मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, ऐसे महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों को, जो स्नातकोत्तर हिंदी विषय के द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनको उनके सप्तम पत्र में आए संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत माघ की महाकाव्य रचना शिशुपाल वध पर प्रकाश डालूंगी। अर्थात आज के विचार विमर्श की विषय वस्तु है माघकृत महाकाव्य शिशुपाल वध। अलंकृत शैली का जो स्वरूप भारवी ने अपने किरातार्जुनीयम में निरूपित किया, उसे अधिक अलंकृत और प्रौढ़तर बनाने की दिशा में महाकवि माघ अपने ग्रंथ शिशुपाल वध में प्रवृत्त दिखते हैं। शिशुपाल वध 20 सर्गों में रचित महाकाव्य है, जिसकी गणना बृहत्त्रयी में होती है। महाभारत के सभा पर्व के 32वें से 45वें तक अर्थात 14 अध्यायों में वर्णित कथा को लेकर माघ ने अपने ग्रंथ का प्रणयन किया है। श्रीमद् भागवत पुराण के 14वें अध्याय में भी यह कथा वर्णित है। मुख्यतः यही माघ का प्रेरणा स्रोत है, किंतु उसे महाकाव्यत्व प्रदान करने के लिए उसमें अनेक परिवर्तन एवं परिवर्धन किए गए हैं। माघकृत शिशुपाल वध कथा का कथासार। प्रथम सर्ग में देवर्षि नारद श्री कृष्ण के पास आकर इंद्र के संदेश के अनुसार शिशुपाल के वध के लिए उनको प्रेरित करते हैं। द्वितीय सर्ग में शिशुपाल वध के लिए प्रस्तुत श्री कृष्ण युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण पाकर दो कार्य एक साथ आ जाने पर बलराम और उद्धव के से सलाह मांगते हैं। बलराम तुरंत युद्ध छेड़ने की सलाह देते हैं, किंतु उद्धव को अभिमत युधिष्ठिर के यज्ञ में जाने के पक्ष में होता है। तृतीय सर्ग में श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए प्रयाण करते हैं। चौथे में रैवतक पर्वत का, पांचवें में उस पर पड़ाव का, छठे में षड ऋतुओं का, सातवें में वन विहार का, आठवें में जल क्रीड़ा का, नवम में सूर्यास्त एवं चंद्रोदय का, 10वें में मधुपान एवं सुरत का, 11वें में प्रभात का, 12वें में प्रातःकालीन अभियान का तथा 13वें सर्ग में पांडवों से मिलन एवं राजसभा में प्रवेश का वर्णन है। 14वें में राजसूय यज्ञ एवं दान का विवरण है, तो 15वें में शिशुपाल के विद्रोह का, 16वें में दूतों के उक्ति प्रत्युक्ति, 17वें में सभासदों का क्षोभ एवं युद्ध के लिए कवच धारण, 18वें तथा 19वें में युद्ध और 20वें में श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल वध वर्णित है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण एवं शिशुपाल के बीच युद्ध तथा शिशुपाल के वध के वर्णन की प्रधानता होने से इसका प्रधान रस वीर है, किंतु गौण रूप से श्रृंगार एवं रौद्र तथा अद्भुत रस के वर्णन में भी कवि को उत्कृष्ट सफलता मिली है। इस महाकाव्य के नायक श्री कृष्ण न केवल ईश्वर का चमत्कारी पुरुष हैं, किंतु एक सफल शासक भी है। यहाँ श्री कृष्ण में पुरुषोत्तम की पूर्णता का अभाव नहीं मिलता है, बल्कि वो पुरुषोत्तम का पूर्ण रूप दिखाई पड़ते हैं। श्री कृष्ण के ऐसे स्वरूप का वर्णन करने के कारण ही माघ को श्री कृष्ण का भक्त या वैष्णव कवि कहा जाता है। माघ में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव अवश्य है, किंतु हैं वे वस्तुतः शुद्ध कलावादी कवि। उनमें कवित्व एवं पांडित्य का मणिकांचन योग है। उनकी बहुश्रुतता एवं बहुज्ञता के प्रमाण इस ग्रंथ में स्थान स्थान पर बिखरे पड़े हैं। उनकी राजनीतिक ज्ञान गरिमा की अमिट कसौटी है शिशुपाल वध का द्वितीय सर्ग। माघ का पौराणिक ज्ञान अत्यंत विपुल है। शिशुपाल वध के 15वें सर्ग में ययाति, पूतना, केसी, चाणूर, वामन आदि की कथाएं मिलती हैं। इसके साथ व्याकरण शास्त्र, न्याय शास्त्र, आयुर्वेद, संगीत शास्त्र, बौद्ध दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन आदि बहुसंख्य शास्त्रों को उन्होंने अपने सूक्ष्म ज्ञान का आधार बनाया था। अलंकार शास्त्र में तो पारंगत ही हैं। वे सत कवि उन्हीं को मानते हैं जो शब्द और अर्थ दोनों के प्रयोग में निपुण हो। उसी तरह उनकी दृष्टि में विद्वान या व्यवहारिक व्यक्ति वही है जो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का महत्व समान रूप में समझता है। माघ की
इसी विलक्षणता के कारण ही उनके काव्य में प्रकृति निरीक्षण क्षमता अद्भुत एवं प्रभावपूर्ण है। प्रकृति के शब्द चित्र अत्यंत मनोरम है। मार्ग के श्रृंगार का विस्तृत विवेचन करने पर मालूम पड़ता है कि वे श्रृंगार के आलंबन विभाव तथा अनुभाव के चित्रण में अनुपम सफलता हासिल करते हैं। धन्यवाद।